डॉलर तगड़ा, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 288.49 रुपए से बढ़कर 291.75 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 297 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्कुर रुझान, 100 इंडेक्स में 191 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,650। के इलेक्ट्रिक कराची में बिला तातुल बिजली की फराहमी में नाकाम। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज़ भी मुतासर। बाजारों में भी 12 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। केमाड़ी जैक्सन लाइन, माचकोट, टिम्बर मार्केट, आयरन मार्केट में लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, तहसील टाउन, खुदा की बस्ती की भी बत्ती गुल। सदर ऑल सिटी ताजिर तहाज शजील गोपलानी कहते हैं, लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। महंगी बिजली और उसके हुसूल में भी मुश्किलात हैं। इस वक्त जो है तकरीबन आप समझ लेंगे 1.5 साल से करीब हो चुका है कि दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट दी जाती है। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस गली में 2:30 से लेके 4 बजे तक दोपहर को सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है। ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है, जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती इस वक्त। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। लियाकत आबाद साइट, मवाज कोट, सजानी टाउन में गैस बंदिश जारी। कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर। प्रश्न में कमी मुसलसल। गैस बंदी से शहरी परेशान। कहते हैं गैस के मसाइल ने जीना दुश्वार कर दिया। नाश्ता और खाना बनाने का अमल शदीद मुतासिर होता है। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों पर अमल दरामद ना करवा सके। डेयरी शॉप्स ने सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दिए। मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त करने लगे। शहर में दूध 230 रुपए लीटर में मिलने लगा। सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर। दुकानदारों का बाड़े से दूध 200 रुपए फी लीटर मिलने का शिकवा। शहर कायद में सरकारी नेख नजरअंदाज। सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 800, लहसुन 480 और लीमू 280 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। हरी मिर्चें 200, भिंडी 180 रुपए में मिलने लगे। टमाटर 160, खीरा 120, आलू 90 रुपए किलो में दस्तयाब। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आला मुकर्रर। आइन के आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर-ए-आला बनाने की मंजूरी। मकबूल बाकर कल गवर्नर हाउस में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़रा तकरीब में मदऊ। MKM समेत मुख्तलिफ सियासी समाज जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत की दावत। नए निगरान वज़ीर-ए-आला जल्द अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। सियासी, समाजी, कारोबारी और फलाही कामों से वाबस्ता शख्सियात को शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला के फैसले के बाद काबीना पर मुशावरत। इब्तदाई तौर पर 10 रुकनी कैबिनेट हल्फ उठाएगी। पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से चंद नाम पेश। MKM के शेब सदीकी, यूनस ढागा, फजलुल्लाह कुरैशी के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुमताज शाह, सदीक मेमन, मुश्ताक मेहर, अहमद शाह, निसार मोराही, मुबीन जमानी के नाम पेश। कल तक निगरान सिंध का काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान के मारूफ मीडिया हाउस सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 15 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर में सालगिरह की शानदार तकरीब। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सालगिरह का केक काटा। कराची ऑफिस में भी जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। दफ्तर में प्रोग्राम एंकर्स और कराची ऑफिस के स्टाफ ने केक काटा। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से दफ्तर का दौरा किया गया। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, राउफ सिद्दीकी समेत दीगर शामिल हुए। एमी खान, अहमद चनाए, बशीर सिद्दीकी, आलिया सारिम भी आए। दफ्तर आने वालों ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तहत सिटी 21 2 बरस कबल नुमाया हुआ। कराची में अपनी ढाक बिठाई। सिटी 21 आज कराची के शहरियों की आवाज़ बन चुका। जो पूरी टीम है आपकी, उन सबको भी 15वीं सालगिरह बहुत बहुत
मुबारक हो। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपना एक हकीकी रोल अदा किया है लोगों को इतलात पहुंचाने का, लोगों को खबरें पहुंचाने का और सही माने में मस्बत खबर पहुंचाने का। मैं समझता हूं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सिटी न्यूज़ के तमाम मुलाजमीन। सिटी न्यूज़ एक अरसा, एक मुद्दत, एक मेहनत इन्होंने हर उस जगह को दी है जो कैमरे की आंख कैद कर सके। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस सफ़र में सिटी न्यूज़ को। इमिग्रेशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का एहतजाज। कराची में तमाम प्रोटेक्टोरेट दफातर का बाइकआउट जारी। तर्जुमान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का फीसों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अदनान पराचा कहते हैं OPF लाइसेंस और रिन्यूअल फीसों में इजाफा वापस लिया जाए। पिछले सालों के अंदर आपने देखा होगा कि 30 से 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज हम प्रमोटर कम्युनिटी बाहर जाके वर्कफोर्स का बिजनेस जनरेट करके लाते हैं। जो लड़के इधर से जाते हैं बाहर मेहनत मजदूरी के लिए, उनके ऊपर एक इजाफी बोझ बनेगा। OPF फंड है जो कि 2000 रुपये था, उसको फौरी तौर पर बढ़ा के 4000 रुपये कर दिया गया। जितनी फीसिस में इजाफा किया गया है, खुदारा हमें ऑन बोर्ड लें और हमारे से बैठ के मशवरा करें क्या करना क्या नहीं करना। सब इंजीनियर्स और इंजीनियर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। 16 ग्रेड के सब इंजीनियर्स को 17 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी। 7 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स की अगले ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी। ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 के इजलास में नई तरक्कियों का फैसला किया जाएगा। इजलास सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज की ज़ेरे सदारत 17 अगस्त को होगा। सिंध के अहम सरकारी अफसरान ओहदों पर बराजमान। सुहेल अहमद कुरैशी ने सेक्रेटरी सेहत का ओहदा संभाल लिया। अब्दुल रहीम शेख ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM का इजाफी ओहदा संभाल लिया। नासिर अब्बास सोमरो ने DG कराची अथॉरिटी का चार्ज संभाल लिया। गुलाम अली बरहमानी ने सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात। नजमुद्दीन सहतू ने DG MDA की जिम्मेदारियां निभाने लगे। सईद खालिद हैदर शाह ने सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड के ओहदे पर बराजमान। फयाज अहमद जतोई सेक्रेटरी महकमे बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात। बल्दिया उस्मा कराची मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से महरूम। साबिक सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज नुमान अरशद के पास MC का इजाफी चार्ज था। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज की पोस्टें खाली। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने ना होने के बायस KMC के तमाम मामला तातुल का शिकार। सेक्रेटरी सेहत सुहेल राजपूत ने तकर्री और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमे सेहत सिंध में 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन पर पाबंदी आई। तकर्री और तबादलों पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक लगाई गई। महकमे सेहत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया। साबिक कौमी क्रिकेटर शोएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का तनाज़ा। हुक्म इम्तनाई के खिलाफ क्यू फिल्म प्रोडक्शन की अपील की समाअत। शोएब अख्तर के वकील अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने अपील की समाअत 30 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। एक रुकनी बेंच ने फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। अगवा बराए तावान के इल्जाम में मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने मुलजिम अब्दुल समी की सजा को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम पर शहरी इसरार को तावान के लिए अगवा करने का इल्जाम था। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाने का केस। महवीश हयात और कुबरा खान के यूट्यूबर के खिलाफ दरखास्त। तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम तलब। तफ्तीशी अफसर को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जलाओ घेराव केस में 19 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत की समा। अदालत ने PTI के 19 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि जो पुलिस वाले जख्मी हुए उनके जख्मों की नौयत क्या है, जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे क्या बरामद हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरखास्तों की समाअत। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मौसर कोशिश करने का हुक्म।
इदारों से मालूमात इकट्ठा करके अदालत में जमा करवाने का हुक्म। केसेस की समाअत 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नस्ला टावर जमीन गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, गिरफ्तार साबिक डीजीएसपी सीए मंजूर काका की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुलजिम के वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। वकील के मुताबिक मंजूर कादिर का केस में कोई किरदार नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 8 मुलजिमान को नामजद किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस, सजाओं के खिलाफ मुलजिमान की अपील और बरियत के खिलाफ समाअत। एमकेएम रहनुमा रऊफ सदीकी और दिगर अदालत में पेश। अदालत का अहम गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया फैक्ट्री बड़ा सानहा था, तमाम अवामिल का जायजा जरूरी है। अदालत को मुलजिमान पर आयद होने वाली फर्दर जुर्म का मतन पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने 28 अगस्त को मज़ीद तफसीलात तलब कर ली। सिविल अस्पताल में मरीजों को एक और सहूलत फराहम करने की तैयारी। जदीद MRI मशीन की इंस्टॉलेशन का काम जारी। MS सिविल अस्पताल खालिद बुखारी कहते हैं मशीन 1 महीने के अंदर फॉल कर दी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में MRI 15 से 20 हज़ार रुपए में होता है। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। मोहम्मद अली सोसाइटी के रहायशी बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी ना मिलने पर फट पड़े। कहते हैं कि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, मुतल्लिका इदारे मसाइल हल करवाएं। जहानाबाद में वाक़ई रिहायशी कंपाउंड मुरम्मत न होने के बाइस टूट फूट का शिकार। फ्लैटों में बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन, अहले खाना समेत रिहाइश पजीर। रिहायशियों का कहना है कि मुरम्मती चार्जेस और हाउस रेंट कटौती के बावजूद कोई काम नहीं किया जाता। कोरंगी और लांढी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। बारिश के दिनों में बंद होने वाले कॉजवे रोड पर पुल बनाने की तैयारियां जारी। पुल 6 लेन पर मुश्तमिल, लंबाई 2.30 किलोमीटर, 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। काटी स्टैंडिंग कमेटी पावर का बिजली की कीमतों में कमी पर जोर। रेहान जावेद कहते हैं कि कुदरती गैस से 60% सलाहियत वाले पावर प्लांट से सस्ती बिजली बन सकती है। फ्यूल कास्ट और पावर प्लांट का दुरुस्त इस्तेमाल कीमतों में कमी ला सकता है। कैप्टिव पावर प्लांट की गैस सप्लाई पर नजरसानी करना होगी। सनतकारों को अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में इजाफे के इम्कान का खदशा। सदर साइट एसोसिएशन रियासुद्दीन कहते हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को वक्ती बुनियाद पर 22% पर बरकरार रखा हुआ है। शरह सूद पहले ही रीजन में सबसे ज्यादा है। 22% शरह सूद पर कोई भी सनतकार बैंक से कर्जा नहीं ले सकता। हमारा GDP में जितना हिस्सा है उससे कई गुना टैक्स दे रहे हैं। दीगर सेक्टर्स पर भी तनासुब के साथ टैक्सों का निफाज का मुतालबा। और शहर कायद में सुरमई बादलों का राज, मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड।